भोजस्य औदार्यं, भोज की उदारता। पाठ 1। ततः कदाचित् द्वारपालः आगत्य, एक बार द्वारपाल आकर महाराज भोज से कहता है, देव कौपीनावशेषो विद्वान द्वारि वर्तते, कौपीन पहने हुए कोई विद्वान द्वार पर आया है। इति ऐसा कहा। राजा प्रवेश से, इति राजा ने कहा बुलाओ, प्रवेश कराओ। प्राह कहा। ततः प्रविष्टा सा कवि भोजम आलोक्य, तब उस कवि ने प्रवेश करके भोजमालोक्य भोज को देखकर, अद्य में दरिद्रनाशो भविष्यतीति, मेरी दरिद्रता का नाश होगा, मत्वा तुष्टो हर्ष अश्रूणि मुमोच, ऐसा मान करके प्रसन्नता से अपने आंसुओं को पोंछ लिया। राजा तमालोक्य प्राह, राजा ने उसे देखकर कहा, कवि हे कवि किम रोदे से, क्यों रोते हो। तथा कविराह राजन, तब कवि ने कहा, हे राजन आकर्ण मदग्रह स्थितिम, मेरे घर की स्थिति को सुनो। अयिलाजानुच्चे पथिम वचन माकर्ण गृहिणी, अयिलाजानुच्चे खील बेचने या लाई बेचने वाले ने रास्ते से जा रहा था। वचन माकर्ण गृहिणी, उसकी आवाज़ को सुनकर मेरी पत्नी ने शिशो कर्णो यत्नात् सुपिहितवती दीनवदना, मेरे बच्चे के या मेरे पुत्र के दोनों कानों को यत्नपूर्वक बंद कर लिया। उस दीनवदना, उस दुखी पत्नी ने मैं क्षीणोपाये, क्योंकि मेरे पास धन का अभाव था, यद कृतम, इस कारण दृशासु बहुले, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तदंतः शल्य में तुमसी, आप मेरे इस दुख का निवारण कर सकते हैं। पुनरुद्धर्तुमुचितः, और पुनः मुझे आपके द्वारा सुख प्राप्त हो सकता है, यह आप मेरे कष्ट का निवारण कर सकते हैं। आगे कहते हैं, राजा शिव शिव, राजा ने शिव शिव कहा। उदीरयन प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा, हर एक अक्षर पर लाख मुद्राएं देकर कहा, त्वरितम गच्छ गेहम, शीघ्र ही घर को जाओ। त्वद्गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी गृहिणी या तुम्हारी पत्नी दुखी हो रही होगी। अन्यदा भोजः, एक बार भोज राज स्त्री महेश्वरम नमितुम, भगवान शिव को प्रणाम करने के लिए शिवालयम अभ्यगच्छत्, शिवालय की ओर जा रहे थे। तदा कोपि ब्राह्मण, तब कोई ब्राह्मण राजानम शिव सन्निधो, राजा को शिव के पास देखकर कहा, हे देव अर्धम दानो वैरिणा गिर्जयाप्यर्धम शिवस्याहृतम, भगवान शिव जी का आधा भाग दानो वैरी भगवान विष्णु ने ले लिया। गिरजयाप्य अर्धम, और शिव का आधा भाग गिरिजा ने ले लिया। देवेथ्यम जगति तले पुरहरा भावे समुल्लसति, देवेथ्यम जगति तले, इन देव का पुरहरा भावे, भगवान शिव जी का समुल्लसति, अभावे माने अभाव दिखता है। भगवान शिव जी का इस पृथ्वी पर अभाव दिखता है। गंगा सागर अंबरम शशिकलाम, गंगा सागर में चली गई, अंबरम शशिकला, और आकाश में चंद्रमा की कलाएं चली गईं, अर्थात आकाश में चंद्रमा। और नगाधिपः शेष भगवान क्षमातलम, पाताल में चले गए। सर्वज्ञत्वम अधीश्वरत्वम, सर्वज्ञता और अधीश्वरता, तुम गमत, तुम में आ गई, आप में आ गई। त्वाम माम तु भिक्षाटनम, और भिक्षा मांगने की क्रिया मुझ में आ गई। राजा तुष्टः, राजा प्रसन्न हुआ। तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददो, उसके हर एक, इस कविता के हर एक अक्षर पर लक्ष्य मुद्राएं दी। अन्यदा राजा, एक बार राजा समुपस्थिता सीताम प्राह, राजा के पास सीता नाम की कवयित्री, उससे राजा ने कहा, देवी
प्रभातम वर्णय, हे देवी प्रभात का वर्णन करो। इति ऐसा सीता प्राह, सीता ने कहा। विरल विरला अस्थूलस्तारा, आकाश में तारे दूर दूर हो गए हैं। स्थूलस्तारा, कहीं जो मोटे या बड़े तारे थे। कलाविव सज्जना, जैसे सज्जन व्यक्तियों के, गुणवान सज्जन व्यक्ति बहुत दूर दूर दिखाई पड़ते हैं। मनः इव मुने सर्वत्रैव प्रसन्न भूनभः, आकाश और पृथ्वी ऐसे प्रसन्न हो गए जैसे ऋषि मुनियों का मन। अपसरति चाध्वांतम, और आकाश, इस पृथ्वी पर अंधकार ऐसे दूर हो रहा है जैसे चित्तात सतामियो दुर्जना, अच्छे लोगों से के चित्त से दुर्जनता चली जाती है। ब्रजति चा निशा, और रात्रि कैसे जा रही। क्षिप्रम लक्ष्मीरनु उद्दमिनाम्यु, जैसे अनुद्यमी व्यक्ति के पास से लक्ष्मी शीघ्र चली जाती हैं, ऐसे ही अंधकार जा रहा है। राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा, राजा ने लाख मुद्राएं देकर कालिदासम प्राह, कालिदास से कहा। सखे, हे सखे, हे मित्र, त्वमपि प्रभातम वर्णे, तुम भी प्रभात का वर्णन करो। इति ऐसा कहा। तथा कालिदासा प्राह, तब कालिदास ने कहा। अभूत प्राची पिंगा, पूर्व दिशा कुछ पीला पीला हो रहा है। रसपति रिव प्राप्य कनकम, जो पारे की तरह पहले था वह कनक यानी स्वर्ण की आभा को अब प्राप्त हो रहा है। गतस छाया चंद्रो, चंद्रमा की भी छाया जा रही है। बुधजन इव ग्राम्य सदस्य, जैसे बुद्धिमानों, जैसे गंवारों की सभा से बुद्धिमान चले जाते हैं, वैसे ही यह अंधकार जा रहा है। क्षणम क्षीणस्तारा, तारे भी धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। नृपतया इव, जैसे राजा अनिद्यमा पराह, कायर युद्ध क्षेत्र से भाग जाते हैं। दीपा ना राजन्ते, दीप शोभित नहीं हो रहा है, दीप शोभा नहीं पा रहा है। द्रविण रहिता नामी गुणा, जैसे गुणवान लेकिन दरिद्र, गुणवान लेकिन धनहीन व्यक्ति शोभा नहीं पाता, ठीक वैसे ही प्रभात काल में दीपक शोभा नहीं पा रहे हैं। राजातितुष्टः, राजा बहुत प्रसन्न हुआ। तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददो, राजा ने उनको हर एक अक्षर पर लक्ष्य मुद्राएं दी। ऐसा भोज प्रबंध से लिया गया। ये भोजस्य उदार्यम, भोज की उदारता नाम का पाठ पूर्ण हुआ।